STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने का काम करें। धन्यवाद। आज हमारे परम आदरणीय जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी जी का माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं गणेश शंकर पांडे जी। चंद्रभान पांडे जी जिलाध्यक्ष जी का माल्यार्पण करें। गगहा के ब्लॉक अध्यक्ष युद्धबंधन जी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी का माल्यार्पण करें। पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि हमारे कमलेश यादव जी आप आदरणीय जिला जी अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करिए। डॉक्टर जितेंद्र पांडे जी आदरणीय प्रमुख जी का माल्यार्पण करिए। गोला के नगर अध्यक्ष सुभाष चंद्र दास जी आवे जिलाध्यक्ष जी को आप माल्यार्पण करें। गणेश मिश्रा जी, लालधर प्रसाद जी आप भी आवे। विक्रांत साहनी जी जिलाध्यक्ष जी। बड़हरगंज के नगर अध्यक्ष मिथिलेश कुमार वर्मा जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आए माल्यार्पण करें। मिथिलेश कुमार वर्मा जी, ज्ञान नारायण शाही जी, विवेक श्रीवास्तव जी, पीर मोहम्मद जी आइए अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करिए। अदनानंद अली जी का मंच पर आवे और अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करें। क्या हुआ बनाए गए हैं वो मंचस्थ नेतागण, चूंकि संबोधन के लिए अगर सबका नाम लिया जाए तो काफी वक्त लग जाएगा। मैं सीधे बात करता हूं आज के इस विषय पे। साथियों, सबसे पहले मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं कि उन्होंने जो भारत के संविधान बनाने का काम किया था, निश्चित रूप से वो संविधान जब तक कांग्रेस की सरकारें थी तब तक वो ठीक ठाक थी, लेकिन जब जनता ने फैसला बदल लिया और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, आज इस कांग्रेस के सरकार में न रहने के बाद आज की सरकारों ने संविधान को ताक पे रख दिया। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने
आदरणीय राजेश कुमार तिवारी जी मंच पर बैठे, गोला ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, हम लोग के गार्जियन आदरणीय विजयानंद तिवारी जी, बड़ागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवधेश मणि जी, गोरखपुर से जिला अध्यक्ष जी के साथ चलकर आए आलोक शुक्ला जी, उनके साथ अधिवक्ता विनोद पांडे जी, मैं तमाम साथियों को बाई नेम बाई फेस जानता हूं, उसे क्षमा चाहते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभी हमारे संबोधन के पहले बड़े भाई बद्र आलम जी ने आपसे बताया है कि आप सामने बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान कैसे खतरे में पड़ा हुआ। एक तरफ संविधान बचाने का मुहिम हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू का, आदरणीय राजेश कुमार तिवारी जी मंच पर बैठे, गोला ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, हम लोग के गार्जियन आदरणीय विजयानंद तिवारी जी, बड़ागंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवधेश मणि जी, गोरखपुर से जिला अध्यक्ष जी के साथ चलकर आए आलोक शुक्ला जी, उनके साथ अधिवक्ता विनोद पांडे जी, मैं तमाम साथियों को बाई नेम बाई फेस जानता हूं, उसे क्षमा चाहते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। अभी हमारे संबोधन के पहले बड़े भाई बद्र आलम जी ने आपसे बताया है कि आप सामने बाबा भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान कैसे खतरे में पड़ा हुआ। एक तरफ संविधान बचाने का मुहिम हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू का, मैं जिला अध्यक्ष जी से कहता हूं, यह बात राष्ट्रीय नेतृत्व से और उत्तर प्रदेश का 27,000 प्राइमरी विद्यालय बंद होने जा रहा है। उस 27,000 प्राइमरी विद्यालय में किसका बच्चा पढ़ता है? कोई विधायक के MP MLA का बच्चा नहीं पढ़ता है, किसी उद्योगपति का बच्चा नहीं पढ़ता है, उस पर ठेले वाले का बच्चा पढ़ता है, उस पर मनरेगा का मजदूर का बच्चा पढ़ता है, उस पर खमोचा लगाने वाले का बच्चा पढ़ता है। इसलिए इस संविधान बचाने के लिए आप सबका सहयोग की भी जरूरत है। मैं एक चीज बताता हूं कि सवाल जहां हो रहा है बाबा अंबेडकर साहब के सरजमी पर, यहाँ भी लूट डबल इंजन की सरकार ने किया है। जहां सवाल होता था यहाँ दुकान के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, क्या बोलने का अधिकार भी किसी को नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि सत्ता ऐसी नहीं रहेगी, सत्ता जरूर परिवर्तन होगी, और सत्ता परिवर्तन होगी तो मैं बता देता हूं कि एक एक गरीबों का जो पैसा चूसा गया है, इसका एक एक पैसे का भी हिसाब चिल्लूपाल शुरू होकर के दिल्ली तक जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। इसी के साथ तो बहुत कुछ कहना है। श्री राजेश तिवारी जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर विजयानंद तिवारी जी, आदरणीय प्रोफेसर राम नरेश चौधरी जी, श्री सत्येंद्र निषाद जी, श्री रामसेवक त्रिपाठी जी, महेंद्र मिश्रा जी, अमित त्रिपाठी जी, श्री विपिन मिश्र जी, मिथिलेश वर्मा जी, कमलेश यादव जी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे और आप आयोजक भी कह सकते हैं बड़ालगंज ब्लॉक को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए अपना समर्पण, अपना योगदान और अपना तन मन धन सभी कुछ लगा देने के लिए सिर्फ एक पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अवधेश मणि त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। क्योंकि यहाँ हम लोग संविधान बचाओ सम्मेलन के लिए उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है कहते हैं, जिसमें सरकार और उसके अंगों नागरिक के अधिकारों प्रकाशित किया जाता है। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, संविधान एक सोच है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और बुद्ध जी की आत्मा समाहित है। संविधान वो सोच है जिसमें दलित, शोषित, पिछड़े और वंचितों के लिए अधिकार के लिए लड़ा जाता है, आम नागरिक के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, संवैधानिक संस्थाओं के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। हम सब यहाँ संविधान के मुद्दे, संविधान बचाओ के मुद्दे के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, संविधान को तहस नहस किया जा रहा है। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि देश की एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ के लिए
लिए अपना समर्पण दे रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी क्यों कहते हैं संविधान की रक्षा करो? संविधान की रक्षा करने के लिए इसलिए नहीं कहते हैं कि भाजपा के नेता नादान हैं, भाजपा के नेता संविधान को फाड़ रहे हैं, नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं को और नागरिक के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग भाजपा द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीते हुए चुनाव में मतदाताओं की संख्या आप लोगों को पता है कितनी है, लेकिन वहां वोट पड़ते हैं मतदाताओं के संख्या के से अधिक। यह संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। मुख्य निर्वाचन आयोग को तो कम से कम निष्पक्ष होना चाहिए और अपनी निष्पक्षता प्रदर्शित भी करनी चाहिए। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता सबके सामने दिख जाती है। पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी का चुनाव प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा तय किया जाता था, लेकिन आज के समय में एकमात्र शासक, जिसे आप कह सकते हैं तानाशाह शासक, संविधान को संशोधित करके प्रधानमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के चयन के लिए परिभाषित कर दिया। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री और मंत्री उन्हीं के शासन में होंगे, उन्हीं का बहुमत होगा, तो जिसको चाहेंगे उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपने जेब के आदमी को बना के हर चुनाव में घोटाले करेंगे। राहुल गांधी जी का यह मुद्दा संविधान बचाओ, यह जान लीजिए कि हमारे और आपके लिए नहीं है। यह मुद्दा सिर्फ चिल्लूपार विधानसभा का नहीं है, यह मुद्दा उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह मुद्दा पूरे मुल्क का है, आम जनमानस का मुद्दा है, जहां हमें आपको कंधे से कंधा मिलाकर संविधान को बचाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। और मैं यही कहूंगा, इस अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने आप यहां से निकलने के बाद सारे नेताओं का भाषण सुन लीजिए, लेकिन उस भाषण को, उस विचार को अपने अंदर प्रदेश में उपस्थित मंचासीन कांग्रेस के समस्त वरिष्ठ नेतागण, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष राजेश त्रिपाठी जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के विधि विभाग के पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर राम चौधरी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे बड़ागंज ब्लॉक के अध्यक्ष अवधेश मंच त्रिपाठी जी, उपस्थित कांग्रेस के सज्जनों, बंधुओं, सवाल ये उठता है कि संविधान बचाने की बात करनी पड़ रही है, ऐसा शासक इस देश में है। हम तो संविधान बचाने की बात नहीं, कौन सुरक्षित है सवाल ये उठता है। किसान सुरक्षित है कि महिलाएं सुरक्षित है कि नौजवान सुरक्षित है कि व्यवसाय सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है। तो आप सबसे आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, तय कर डालिए कि जब तक इस शासक को नहीं बदलेंगे कोई सुरक्षित नहीं होगा। कांग्रेस आइए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बदलिए, संविधान बचाइए, देश बचाइए, सबको बचाइए। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय सरकार। श्री अवधेश मणि त्रिपाठी जी और जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जुझारू क्रांतिकारी युवा दिलों के धड़कने भाई राजेश तिवारी जी का इस चिल्लूपार विधानसभा के धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। प्रोफेसर राम नरेश चौधरी जी, श्री हरिसेवक तिवारी जी, श्री अमित तिवारी जी, हम लोग के गुरु रहे परम आदरणीय माननीय श्री विजयानंद तिवारी जी, मिथिलेश वर्मा जी, जयप्रकाश तिवारी जी, सुभाष दास जी, विक्रमादित्य जी, विक्रांत साहनी जी, गणेश मिश्रा जी, सभी सम्मानित नौजवान दोस्तों, माताओं बहनों, मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, हम बुलबुले हैं उनके गुलसिता हमारा। भाइयों, कांग्रेस ने देश को सजाने संवारने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश को बलिदान दिया है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते हैं,
जब तक सांस है देश के लिए काम आएगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन हमें कोई गम नहीं है। और हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी कहती थी हमारे शरीर में एक भी खून का कतरा है वो देश के लिए काम आएगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, हमारा क्या लिए झोला उठाऊंगा भाग जाऊंगा। भाइयों, इन बहुरूपियों से अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, ये विश्व गुरु बनने चले हैं। हमारे देश की जनता रो रही है, बेरोजगारी से, महंगाई से भूखों मर रही है। पैसा किसी के पास रह नहीं गया है। किसी नौजवानों को रोजगार देने का कोई व्यवस्था नहीं है। रोजगारों को अगर सड़क पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से जाते हैं तो इनको लाठी से पीटा जा रहा है। संविधान आज खतरे में है। अगर देश में कोई अगर नेता है तो आदरणीय राहुल गांधी जी ऐसे नेता है तो सड़क से सदन तक लड़ने का काम करते हैं। कोई देश में नेता आगे बढ़ने का काम नहीं किया है। ये तो आप सब लोग जानते हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी एक बार एक टिप्पणी कर दिए थे 20,100 करोड़ किसका है, उस पर उनका बगला खाली कराया जाता है, उनकी सदस्यता खत्म कराया जाता है। भाई यह कहाँ देश का संविधान है? इसको हम लोग संविधान नहीं है, प्रचार मंत्री है। भाइयों, आप लोग कांग्रेस को 2029 में आदरणीय राहुल गांधी जी को एक बार मौका दे दीजिए तो देश का नक्शा जैसे कांग्रेस ने बनाया था उससे 20 हो जाएगा। उनको कई बार ईडी या फलाने का छापा डलवाए थे, राहुल गांधी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। देश में इतने हमारे कांग्रेस के नौजवान हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, इनकी जो भी है हालत खराब हो जाती है। भाइयों, हमारे बहुत नौजवान बोलने के लिए आए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने जो इस सरकार के बारे में बताया, यह सरकार तो कही थी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन सब कांग्रेस की बनाई हुई सारी संपत्तियां अपने 2 मित्रों को केवल दे रही है, 2 करोड़ रोजगार नहीं दे रही है। अब मैं समय से सुन रहा हूँ कि इस अभियान में संविधान बचाओ सम्मेलन, मित्रों मैं दलित परिवार से संबंध रखता हूँ और बेसिकली यह संविधान बचाओ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। अगर कोई छूने की कोशिश करता है तो मैं दलित भाइयों से अनुरोध करता हूं कि निश्चित रूप से यह नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, किसी का दम नहीं है कि बाबा साहब के संविधान को छू करके देख लें। लेकिन कुछ चंद लोग अपने स्वार्थ में इस प्रकार की घिनौनी हरकत करते हैं। मित्रों, आज नौजवान परेशान है नौकरी के लिए, बच्चे परेशान है, गरीब के बच्चे परेशान है अच्छी पढ़ाई के लिए, क्योंकि सारे स्कूल कॉलेज तो इन्हीं के हैं। फीसों की रफ्तार इतनी तेज बढ़ती जा रही है। हम लोग खुद पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बच्चों के पढ़ाई में कोई छूट नहीं है, कोई संवैधानिक छूट नहीं है। लेकिन हमारे गरीब का बच्चा, हमारे रिक्शा चालक का बच्चा, हमारे खोंचा चलाने वाले का बच्चा में कांग्रेस पार्टी के ध्वजवाहक हमारे बीच में गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ की राजनीति कर चुके, कोने कोने में कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने वाले हमारे बड़े भाई राजेश तिवारी जी यहाँ पर बैठे हैं। मैं पूरे चिल्लूपाल विधानसभा की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए गर्व का विषय है कि पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा है जो निष्ठल है, निष्कपट है और बिना किसी राग द्वेष के पार्टी के लिए 24 घंटे मेहनत करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पा करके मैं गर्वित महसूस कर रहा हूँ। मित्रों, बात करते हैं आज के इस संविधान बचाओ सम्मेलन की। आप देख रहे हैं कि जब से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एक बार तो वो चुनकर आए, लेकिन उसके बाद उनके आने का तरीका बदल गया। नियमों के साथ खिलवाड़ करने की आदत, संविधान के साथ खिलवाड़ करने की आदत, विरोध करने वाले लोगों को जबरन उत्पीड़न करने की आदत से किसी तरह से वो अपनी सरकार बना लेते हैं। इन्हीं सब
उनकी गलत नीतियों को देखते हुए हमारी पार्टी ने संविधान, जो हमारे देश का नियम है, जिसके आधार पे हमारा देश चलता है, उस संविधान को बचाने की एक मुहिम चलाई। उसी मुहिम के अंतर्गत